टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। बड़ी बड़ी घोषणाओं और वादों के बाद भी नहीं मिल सकी पुल की मंजूरी। 25 साल से ग्रामीणों की मांग अधूरी। कई बड़े जनप्रतिनिधियों का गृह क्षेत्र होने के बाद भी उपेक्षा का शिकार हो रहे क्षेत्रवासी। बड़वानी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित सिलावद नगर की गोई नदी पर सिलावद होलगांव के मध्य पुल बनवाने की मांग ग्रामीण पिछले 2.5 दशक से भी अधिक समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। कई बड़े जनप्रतिनिधियों और नेताओं का गृह क्षेत्र होने के बाद भी क्षेत्रवासी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। यहाँ गोई नदी में बहकर कई लोग असमय अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का इसे लेकर उपेक्षित रवैया देखने को मिल रहा है। सिलावद से होलगांव के मध्य बह रही गोई नदी पर पुल बनवाने की मांग पिछले 25 वर्षों से हो रही है, जिसे लेकर कई बार मांग भी की गई है। वहीं जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने इसे लेकर बड़े बड़े वादे कर आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन किसी का भी वादा और आश्वासन पूरा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों की इस मांग को वर्ष 2021 में मप्र शासन में कैबिनेट मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक रहे प्रेम सिंह पटेल तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी रख चुके हैं। बावजूद इसके यह मांग आज भी अधूरी ही है। इन जनप्रतिनिधियों के मांग पत्र पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्ष 2021 में इस पुल की स्वीकृति को लेकर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन पुल की मंजूरी आज तक नहीं मिल सकी है। उल्लेखनीय है कि 2.5 साल पूर्व जून 2021 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने भोपाल प्रवास के दौरान उस समय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उन्हें जिले की विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा था, जिसमें सिलावद से होलगांव के मध्य गोई नदी पर पुल बनवाने की मांग भी शामिल थी। इस मांग पर मुख्यमंत्री ने भी जल्द ही पुल की मांग को पूरा करने के लिए सहमति प्रदान की थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी यह मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। 4 साल पहले सेतु निगम भी भेज चुका है प्रस्ताव। सिलावद होलगांव के मध्य बह रही गोई नदी पर पुल निर्माण के लिए 4 साल पहले खरगोन सेतु निगम द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। पिछले बजटों में ग्रामीणों को इस पुल की स्वीकृति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह आस अधूरी रह गई। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के बाद करीब 4 वर्ष पूर्व खरगोन सेतु निगम के अधिकारियों के दल के साथ होलगांव गोई नदी पर पैदल पहुंचकर मौका मुआयना किया गया था। इस दौरान उन्होंने पुल की स्वीकृति के लिए सेतु निगम के अधिकारियों को इसका एस्टीमेट बनाकर भेजने के निर्देश दिए थे। राज्यसभा सांसद के निर्देश पर सेतु निगम द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भी भेजा गया था, लेकिन 4 साल बाद भी शासन द्वारा पुल की मंजूरी प्रदान नहीं की जा सकी है। एक पुल बनने से सिलावद से पाटी की दूरी हो जाएगी 5 किमी कम। सिलावद से होलगांव के मध्य गोई नदी पर पुल बनने से सिलावद से पाटी की दूरी में भी करीब 5 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। वर्तमान में इस क्षेत्र से जुड़े दर्जनों गांवों के लोगों को यहां पुल नहीं होने से 5 किलोमीटर घूमकर सिलावद आना जाना पड़ता है, लेकिन यदि होलगांव सिलावद के मध्य नदी पर पुल बन जाता है तो ग्रामीण पुल पार करते ही सिलावद पहुंच सकते हैं। इससे उन्हें 5 किमी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पुल बनने से क्षेत्र के होलगांव, सिपाही दुवाली, डोंगलिया पानी, तांगड़ा, धमारिया, ठेंचा, वलन, पलवत सहित पाटी क्षेत्र के ग्रामीणों को सिलावद आने जाने में 5 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों, मरीजों, स्कूली विद्यार्थियों और किसानों को भी सिलावद आने जाने में कुछ मीटर की ही दूरी तय करना पड़ेगी। कई लोग गंवा चुके हैं जान। क्षेत्र के ग्रामीणों की माने तो होलगांव में गोई नदी पर पुल के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शॉर्टकट के चलते कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसे ही नदी पार करते समय पिछले वर्षों में कई लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। वर्तमान में भी लोग नदी पार कर पैदल आना जाना करते हैं, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। गोई नदी में ऊपरी हिस्से में 5 पुलादक्षिण में शहीद भीमानायक लोअर गोई परियोजना का बड़ा बांध बना हुआ है, जिससे कभी भी डैम से पानी छोड़ दिए जाने से भी जान माल के नुकसान का काकड़े। कहाँ रहते हो? होलगांव। क्या समस्या है आपकी? नदी की है तो बारिश में पुल नहीं है। फूल नहीं है। कभी मांग करी आप लोगों ने? मांग करी तो खरी, लेकिन आ ही नहीं रहा फूल। पुल बनने से क्या फायदा होगा? लोग कितने मर रहे हैं नदी में। मरते भी हैं। मरते भी।
रिस्क लेके निकलते हैं। वही अच्छा, तो। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा पुल बनने से? अरे 8-10 गांव का फायदा हो जाएगा इधर। क्या नाम है आपका? गंगा कहाँ रहते हो? फुलगांव। क्या समस्या आ रही है? फूल की नदी में पुल नहीं? हाँ, कभी नदी मांग में करी आप पुल नहीं। लोगों ने? करवी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुनवाई नहीं हुई। ये पुल बनने से क्या फायदा होगा? फायदा हो गए, क्या फायदा होगा? ये बच्चे हो न स्कूल जाते पढ़ते हैं तो फिरने 5 किलोमीटर फिर के आना पड़ता। अच्छा, पुल बनना चाहिए यहाँ पे। हाँ, कितने गांव के लोगों को फायदा होगा पुल बनने से? पूरा का 8-10। क्या नाम है आपका? करण कौन सा गांव रहता है? होलगांव। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, नदी में से पानी जा रहा है और इधर से चल के निकल रहे हैं। पुल नहीं बन पा रहा है। पानी तो आता जाता रहता है। अच्छा, पुल बनने से क्या फायदा होगा? पुल बनने से फायदा होगा। इंसान निकलते वक्त मर भी जाते हैं। अच्छा, बच्चों को दिक्कत आती है? हाँ, बच्चे को दिक्कत आती है। सोबारा कहाँ रहते हो? होलगांव। क्या समस्या है आपको? ये 12 महीने नदी चलती है। स्कूल को बच्चे आते हैं तो गिरते हैं और बह के भी जाते हैं, हाथ पैर भी तोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो ये समस्या है हमारी। क्या चाहते हो आप? ये पुल बनना चाहिए। कभी मांग करी पुल की आप लोगों ने? बहुत मांग कर रही थी। नेता आते हैं कभी? कभी आता है, कभी आते भी नहीं। सुनीता अलावे, कहाँ रहते हो? हलगांव। क्या समस्या है आपकी? भैया यहाँ पे है ना, बहुत दिक्कत रहती, नदी जाती तो घूम के जाना पड़ता। कितना किलोमीटर घूमना पड़ता है? 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो क्या चाहते हो, पुल बनने से क्या फायदा होगा? अब पुल बनने से ये फायदा है कि हमको घूम के नहीं जाना पड़े। अच्छा, कितने गांव के लोगों को फायदा होगा इससे? 15 गांव के। हाँ, कभी मांग की है गांव के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन से कभी मांग करी है? हाँ करी थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, क्या चाहते हो आप? तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। मैं आपका? मोहन से कौन सा गांव रहता है? खान। क्या समस्या आपकी? अरे ये नदी में क्या खूब समस्या है हमारी। पुल नहीं है? हाँ, पुल नहीं है। तो क्या चाहते हो आप, बनना चाहिए पुल? बनना जो है कई कथा साल के बन से कोई नहीं बनाई है। कभी मांग करी आपने? और ये नेता ने सब बन से फुल कर लाइन भी नाखी ने का सब गायब है। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा? अरे यहाँ का 15-20 गांव से ऊपर से। अच्छा, कभी कोई घटना हुई है इस नदी में? अरे कोई लोग मर जाते, कहीं 10-15 से ऊपर है गया। 10 बहुत मर गया। 12 महीने तक या कहीं पानी तो आता नहीं, तो कत तकलीफ करे लोग। तो लोग रिस्क लेके निकलते हैं? रिक्शा का तो बहुत तकलीफ आवे। सिलावद और होलगांव के बीच में पुल बनाने की मांग काफ़ी वर्षों से चल रही है सर, क्या कहें? देखिए, वो सिलावद और होलगांव दोनों ही गांवों को जोड़ने के लिए पुल की मांग ग्रामीणों के द्वारा निरंतर की जाती रही है और वो ज़रूरी भी है। इसलिए मैं खुद सेतु निगम के अधिकारियों को लेकर वहाँ पहुँचा हूँ और उसका पूरा सर्वे करने के बाद उसका DPR तैयार की गई है और समस्त प्रकार के कागजी कार्रवाई राज्य शासन के पास भेज दी गई है। और मैं निरंतर प्रयास में हूँ कि ये ब्रिज, ये पुल जो सिलावद और होलगांव को जोड़ेगा, ये जल्द ही स्वीकृत होगी। ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, नदी पार करके जाना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। अभी हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर है, हम उस विकल्प पर काम कर ही रहे हैं। जो पलसूद रोड है उसके माध्यम से जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर से घूम के जाना पड़ता है। इसलिए इन गाँव के भाइयों और बहनों से मैंने अनुरोध किया है कि आप लोग नदी में किसी भी प्रकार का जो है जोखिम न उठाएं, रिस्क न लें और आप सबको भविष्य में बहुत जल्द एक नया पुल मिलेगा। इसका आश्वासन मैंने खुद ने तो दिया ही दिया है, पर मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक निरंतर इस पुल की मांग के विषय को पहुंचाया जा रहा है और हम शीघ्रता से इस पुल का निर्माण करेंगे और ये जो होलगांव और सिलावद के बीच की जो यात्रा है वो बहुत जल्द सुगम होगी। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए KBS TV न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।